सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा मेडिटेशन हो चुका, मैं अपनी जर्नलिंग कर चुकी, बट ये मैसेज शायद इतना डिवाइन और इतना पावरफुल है कि मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे जल्द से जल्द सुबह ही बना देनी चाहिए। ये स्पेशली वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी अपने को, किसी प्यारे को खोया है और वो अभी उसके दुख में से निकल नहीं पा रहे। उस दुख में आज भी उनकी आंखें नम होती हैं, आज भी उनको लगता है कि कुछ मिस हो गया या उनके हाथ से कुछ छूट गया। तो ये स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। आज मेडिटेशन जब मैं कर रही थी तो मुझे यही थॉट आया और इस थॉट के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने का 100% इंस्पिरेशन आया और मैं इसको जल्द से जल्द बना कर डिलीवर कर देना चाहती हूँ। इसमें मुझे 3 वजह बताई गई कि 3 वजह होती है कि इंसान किसी के चले जाने से दुखी होता है। क्यों? पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि उसको ये लगता है कि वो उसको छोड़ के चला गया, बीच में उसको वो छोड़ के चला गया है। पर यहाँ जो उसका सॉल्यूशन मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि वो आपको बीच में छोड़ के नहीं गया है, वो अपना काम पूरा कर चुका था। आपका काम कहीं बीच में अटका हुआ है, आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। आपने अपने डिपेंडेंसी को, अपने कंफर्ट जोन को इतना अपना बना लिया कि आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं जो आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते थे। उस सोल ने अपना काम कर दिया और वो चला गया। आपका जो काम है, जो इंडिपेंडेंस का काम है, या जो भी आपकी सोल से रिलेटेड आप सोच के आए थे, जिस वजह से आपने जन्म लिया है, आपने कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी वजह से एक कॉर्नर में रखा हुआ है या नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। आप जब उस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान जो आपकी लाइफ में से गया वो आपको अकेला छोड़ के नहीं गया है, वो आपको एक मैसेज दे के गया है कि अब अपनी इंडिपेंडेंसी के ऊपर काम करो, अब उन चीज़ों के ऊपर काम करो जो तुम अकेले इंडिपेंडेंटली करना चाहते थे। तो आप उस चीज़ से दुखी ना होकर कि वो क्यों बीच में चला गया, आप अगर इसका अपना विज़न या अपना देखने का नज़रिया थोड़ा बदलते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नेगेटिव होते हुए भी क्या पॉजिटिव मैसेज लेके आई है, तो आप अपने उस दुख से अपने आप को मुक्त कर पाओगे कि वो आपकी लाइफ में से क्यों चला गया, वो आपको अकेला क्यों छोड़ गया। दूसरी वजह जो यहाँ पे आई वो ये आई कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है या खुशी का मौका आता है, शादी है, बर्थडे है या किसी नए बच्चे का जन्म घर में होता है, तो जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनकी याद आती है और ऐसा लगता है कि ये खुशी उन्होंने नहीं देखी। अगर वो होते तो वो बहुत खुश होते इस चीज़ को देख के कि घर में शादी हो रही है, बच्चा हो रहा है, या तरक्की हो रही है, या बहुत अबंडेंस आ रही है लाइफ में। तो ये भी आपकी गलतफहमी है। आपको ये किसने कह दिया कि वो आपकी खुशी को महसूस नहीं कर सकते। जब कोई यहाँ से, इस दुनिया से चला जाता है तो 2 डोर ही हमारे बीच में बंधी रह जाती हैं, एक है खुशी की और एक है दुख की। ये आपकी चॉइस होती है कि आप उनसे कौन सी डोर बंधे रखना चाहते हो। अगर आप उनसे ये डोर बंधे रखते हो कि उनको याद करके आप दुखी हो, दुख में हो, तो आप उनको दुख ही ट्रांसफ़र करते रहते हो, जिसकी वजह से वो भी अपनी उस गति को नहीं प्राप्त कर पाते जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी चॉइस होती है कि उनको हैप्पीनेस, उनको वो प्यार, उनको वो सुख जो हम अनुभूति कर रहे हैं वो उस डोर के थ्रू प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो भी उसको आपके साथ जिए। क्योंकि आप जो हो, अगर आपको ये लगता है कि वो चले गए हैं बीच में छोड़ के और उन्होंने ये चीज़ अनुभव नहीं करी जो बहुत सुखद थी, तो उसको आपके थ्रू वो आज भी अनुभव करते हैं। जब आप खुश होते हो, आपके हार्ट में से खुशी रेडिएट होती है, तो वो खुशी उनको भी वैसे ही मिलती है जैसे आपके अंदर वो खुशी हो रही है। तो आप अपनी खुशी की डोर उनसे बांध के रखो और हर खुशी के माहौल में जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, क्योंकि आपके थ्रू वो भी उस खुशी को एंजॉय करते हैं। क्योंकि आपके हार्ट से निकला हुआ, आपके दिल से निकली हुई एक एक खुशी का पल, एक एक खुशी की वाइब्रेशन उनके पास जाती है और ऐसे ही दुख की वाइब्रेशन भी उनके पास जाती है। तो अगर उनसे
रियल में प्यार है, अगर उनसे रियल में आप वो कनेक्शन फील करते हो कि हाँ मेरे जो लव्ड वन थे वो जो चले गए उनको मैं रियल में प्यार करता हूँ, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी ही दे सकते हो। तीसरा रीज़न जो है वो ये आता है कि जब कोई भी जाता है और वो बहुत दुखद तरीके से चला गया, बहुत ब्रूटल था कुछ भी, या बहुत पेनफुल था कुछ भी, या सडन था कुछ भी, तो जो रह जाता है उसको ये लगता है कि उसने बहुत दुख झेला, वो बहुत पेन में गया। तो यहाँ पे भी आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसने अपने शरीर को छोड़ा क्योंकि उसको वहाँ से जाना था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया उस पेन की वजह से और वो चला गया। लेकिन आप अभी भी उस शरीर को जिसको पेन हो रहा था उसके पेन को लेके अपने आप को पेन में रखे हुए हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि उसने फील किया वो पेन, और वो कैसे किया होगा, उसको बहुत दुख हुआ होगा, उसको बहुत पेन हुआ होगा, लेकिन उसने जब उसको पेन हुआ उसने उस शरीर को छोड़ देना ज़्यादा ईजी काम समझा और ज़्यादा उसको आसान लगा, तो वो उस शरीर को छोड़ के चला गया। तो ये हमारी हर सोल की, हमारी लाइफ की हमें फ्रीडम होती है कि हम अपनी लाइफ का क्या करना चाहते हैं। वो सोल अगर उस जगह पे पेन को ना महसूस करके उसको छोड़ के जाना करती है कि हाँ मुझे छोड़ के ही चले जाना है इसको, तो वो उसकी फ्रीडम है, वो उसकी चॉइस है, वो उसको कर सकती है। और उसके इस डिसीज़न को हमें हमेशा रिस्पेक्टफुली ही लेना है कि उसने जो डिसीज़न लिया वही उसके लिए बेस्ट था, उसने जो उस वक्त सही समझा उसने वो किया, और जो उसने किया उसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देखते हो तो आपके अंदर जो दुख भरा है अपने किसी को खोने का, वो कहीं ना कहीं आपको आप उससे मुक्त हो जाते हो। तो आप अपना थोड़ा सा एंगल चेंज करो। ये एक डिवाइन मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए आया है कि आप उस चीज़ को समझो और अपने आप को भी पेन में से मुक्त करो, और जो चले गए हैं उनको भी वो पेन देना बंद करो जो आप आज तक समझ नहीं पाए कि आपको क्यों हो रहा है। आपको जो भी पेन हो रहा है वो जिन रीज़न्स की वजह से हो रहा है वो रीज़न्स कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो बीच में चला गया है, तो वो बीच में नहीं गया है, वो अपना काम पूरा करके गया। अगर आपको ये लगता है कि वो खुशी महसूस नहीं करता तो ये भी गलत है, वो आपकी खुशी से अपनी खुशी को महसूस करता है। अगर आपको ये लगता है कि उसको बहुत दुख हुआ था तो ये भी गलत है। वो दुख उसके लिए सहना मुश्किल था, और इस बॉडी को छोड़ के चले जाना उसके लिए आसान था, इस शरीर को छोड़ देना उसके लिए आसान था, इसीलिए उसने वो डिसीज़न लिया और वो वहाँ से चला गया। तो ये कहानी एक तरफ हमारी है, जब कोई चला जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं ये हमारी बात है, ये उसकी बात नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही शरीर छोड़ता है वो एक ऐसी आत्मा के ऐसे फॉर्म में आ जाता है जो जिसको पेन नहीं होता, जिसको महसूस नहीं होती चीज़ें। तो पर फिर भी हमें ये लगता है कि वो महसूस कर रहा है, वो महसूस हो रहा है, और हम उसकी वजह से यहाँ पे पेन में बैठे रहते हैं और उसको वही पेन बार बार भेजते रहते हैं। खुद पेन महसूस करते हैं और वही उसको भेजते हैं, जबकि वो उन सभी दर्द से, उन सभी पेन से ऑलरेडी मुक्त हो चुका है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अब आप उस चीज़ को कैसे लेते हो और उसको अपनी लाइफ में कैसे ढालते हो कि आप उनको हैप्पीनेस भेज सको। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, डिवाइन मैसेज है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में उस दुख से मुक्त कर सकता है जो इस दुख में आज भी अपने आप को पाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने उस जानने वाले से जो आपको लगता है कि इस तरह के किसी भी दुख में आज भी दुखी है, और जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको फॉरवर्ड करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.